सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एरे। मतलब एरे के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। और उसमें क्या क्या जानेंगे, उसमें जानेंगे वैल्यू ऑफ, इज एरे, कॉनकेट, इंडेक्स ऑफ, जॉइन। इन 5 फंक्शंस के बारे में आज जानेंगे और कैसे अप्लाई होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा और बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे। एंड इस पे क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे HTML। तो HTML लिख के सीधा एंटर मारेंगे और हमारा स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा। अब क्या है, टाइटल आ गया। अब टाइटल में हम क्या लिखेंगे, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। कि इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में करेंगे तो वो पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा एरे पे। मतलब कुछ एरे के इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे हम गाइज। तो चलिए अब स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो स्क्रिप्ट लिख लिया हमने और एंटर मार दिया। अब क्या है, स्क्रिप्ट के अंदर हम एरे समझाएंगे, मतलब फंक्शन समझाएंगे एरे के कुछ इंपॉर्टेंट वाले। तो सबसे पहले हम अपना एरे बना लेते हैं। तो ARR बना दिया हमने। और क्या है कि ये हमने बना लिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या है कि हम इसमें एरे के कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम फ्रूट्स नेम ले लेते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एप्पल। ठीक है, एप्पल ले लिया। ठीक है गाइज। एंड फिर अब हम ले लेते हैं मैंगो ले लिया। एंड फिर एक और ले लेते हैं, तो बनाना ले लेते हैं। और एक और ले लेते हैं, तो एक ले लेते हैं पाइन एप्पल। ठीक है गाइज। तो ये हमारे 4 फ्रूट्स नेम हो गए। अब क्या है कि हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि एरे के कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उसको अप्लाई करके देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो पहला गाइज फंक्शन होता है कि भाई एरे मतलब इज एरे। मतलब हमें चेक करना है कि भाई ये जो एरे है ये एरे है कि नहीं। जैसे कि मैंने क्या करा कि अलर्ट लगा दिया। अब अलर्ट में मुझे क्या चेक करना है कि भाई एरे, ठीक है, ये एरे लगा दिया डॉट। अब मुझे चेक करना है कि इज एरे, मतलब इज और एरे। हमें चेक करना है कि भाई ये एरे है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे कि इज एरे लिख लिया और हम क्या है, एरे का नाम देंगे। जैसे कि हमने ले लिया ARR, ये एक एरे। अब हमें इसे चेक करना है कि भाई ये एरे है कि नहीं। सेमीकोलन लगा दिया, सेव किया, ओपन इन ब्राउजर करके देखते हैं। तो गाइज देखिए, ओपन इन ब्राउजर जब किया इसको, तो देखिए यहाँ पे आ गया दिस पेज सेज ट्रू। मतलब हमें समझ आ गया कि भाई ये जो है हमारा एरे है, इसलिए उसने क्या है, ट्रू प्रिंट किया है। अब इसी की जगह मैं कोई और वेरिएबल ले लूँ। जैसे वेरिएबल ले लिया मैंने कोड। ठीक है गाइज, और इक्वल टू कर दिया 3 दे दिया उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करता है कि भाई कोड हमारा जो है एरे है कि नहीं। तो कोड लिख दिया यहाँ पे, सेव किया, ऑल टैब, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आ गया कि भाई ये जो है फॉल्स है, मतलब ये हमारी जो एरे नहीं है, इस वजह से इसमें क्या है, फॉल्स आ गया। और यहीं पे अगर हम फिर से एर कर दें, मतलब ARR कर दें, तो क्या है कि वो बता देगा कि भाई हमारा एरे है कि नहीं है। तो देखिए ट्रू आ गया। ठीक है गाइज। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये हमारा जो एरे है कि नहीं। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो एक कंडीशन ये हो गई फंक्शन की। अब क्या है गाइज, इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है गाइज, कमेंट कर दिया। अब दूसरा क्या है कि भाई, दूसरा है कि भाई हम ले लेंगे कि भाई वैल्यू ऑफ, मतलब वैल्यू सारी प्रिंट करवानी है हमें। जैसे कि हमने ले लिया वेरिएबल वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल वैल्यू इक्वल टू, अब क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल टू, अब ARR डॉट वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ से क्या होगा, तो इसकी सारी जो वैल्यू होगी ना वो प्रिंट कर देगा गाइज। तो देखते हैं कि भाई प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो इसको प्रिंट करवाते हैं डॉक्यूमेंट से। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और प्रिंट क्या करवाएंगे, वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है गाइज। तो वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, सेमीकोलन, और इसको करते हैं सेव, ऑल टैप करेंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये नहीं आ रहा गाइज। तो यहाँ पे हमने कुछ गलती करी है। तो गलती क्या है कि भाई वैल्यू ऑफ शायद ओ कैपिटल में होगा। अब सेव करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, सेव, ऑल टैप, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आ गया एप्पल, मैंगो, बनाना और पाइनएप्पल। मतलब इसका समझ गए होंगे कि गाइज हमें क्या है कि ये वैल्यू प्रिंट करवा देता है। जैसे कि अगर हमें एरे की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो सीधा हम कोई वैल्यू वेरिएबल ले लेंगे और उसमें क्या है कि एरे डॉट वैल्यू ऑफ प्रिंट करवा देंगे। तो ऐसे हम क्या है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे एरे का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी। अब गाइज बात कर लेते हैं कि भाई हमारा वैल्यू ऑफ हो गया, इस एरे हो गया। ठीक है गाइज।
अब बात कर लेते हैं हम कॉन्केटनेशन की, कि भाई अगर हमें कॉन्केट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि कॉन्केट के लिए क्या होता है कि भाई हमें 2 एरे चाहिए, तो इसमें एक और एरे बना लेते हैं जिसमें वेजिटेबल का ले लेते हैं नाम, तो वेज कर देते हैं इसमें, ठीक है गाइज। अब इसमें क्या है कि वेजिटेबल्स के नेम लिख लेते हैं। तो पहला ले लेते हैं पोटैटो, एंड फिर ले लेते हैं गाइज हम लेडी फिंगर, एंड एक और ले लेते हैं जिंजर ले लेते हैं, ठीक है गाइज, ये ले लिया। अब क्या है कि भाई हमें इसे क्या करवाना है, कॉन्केट करवाना है, मतलब 2 एरे को ज्वाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इन सबको करते हैं पहले कमेंट, इन 2 को जो है ना कमेंट करते हैं। तो कमेंट कर दिया। अब क्या है कि भाई अब हमें कॉन्केट करवाना है, मतलब 2 एरे को ज्वाइन करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सा लिखेंगे वेरिएबल शॉप कर देते हैं, वेरिएबल शॉप कर दिया। अब इक्वल टू डालेंगे, तो वेरिएबल शॉप इक्वल टू कर दिया। अब हमें क्या है, कॉन्केट करवाना है। तो कॉन्केट किस किस में करवाना है, तो एरे डॉट कॉन्केट, तो कॉन्केट करवा दिया। एरे मतलब भाई इस एरे में कॉन्केट कर दो हमारे किसको, वेज को कॉन्केट कर दो। मतलब एरे में क्या है कि भाई कॉन्केट को वेज कर दो, मतलब कॉन्केट कर दो वेज को, मतलब जोड़ दो, एरे और वेज को जोड़ दो एक साथ। वो क्या है, अब शॉप में हमारे आ चुके हैं। तो अब शॉप को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और शॉप को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो शॉप लिख दिया गाइज हमने, सेमीकोलन, सेव, ऑल्ट टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज यहाँ पे आ गया एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, पोटैटो, लेडी फिंगर और जिंजर। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, जैसे कि भाई हमने कॉन्केट क्या करा था कि भाई पहले एरे लिया था फिर वेज को किया था। अब क्या है कि हम बाहर ले ले वेज और अंदर ले ले ARR। अब सेव करते हैं और ऑल टैब करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज अब यहाँ पे क्या हमारी इंडेक्सिंग चेंज हो चुकी है। पहले क्या चल रही थी इंडेक्सिंग, एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, देन फिर पोटैटो, लेडी फिंगर, जिंजर। अब इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पोटैटो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। तो इससे क्या है हमारी इंडेक्सिंग चेंज हो जाती है। अगर हम आगे पीछे ये कर दे कि वेज को पहले लिख दिया और ARR को बाद में, तो भाई बस हमारी इंडेक्सिंग चेंज होती है, चीज़ वही रहेगी जो हम चाहते हैं वही, मतलब कि दोनों मर्ज हो जाएंगे, बट क्या है कि इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी गाइज। तो आप समझ गए होंगे कि भाई कॉन्केट कैसे होता है। अब गाइज एक बात कर लेते हैं ज्वाइन की, कि अब ज्वाइन क्या होता है। तो ज्वाइन होता है गाइज जैसे कि अभी हमारा ये आ रहा है, ऑल टैप करा और इसको रिफ्रेश करा, तो यहाँ पे देखिए जिस चीज़ से ज्वाइंट हो रहा है, मतलब ये जो सेमी कॉलन है सेमी कॉलन से ज्वाइंट हो रहा है। अगर हमें चाहिए कि भाई ये सेमी कॉलन से ना ज्वाइंट होकर किसी और वैल्यू से ज्वाइंट हो, तो हम कैसे करवाएंगे, तो उसको देखिए ऐसे करवाते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहीं पे शॉप 1 ले लेते हैं, तो वेरिएबल शॉप 1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू दे दिया। अब शॉप 1 लेके इक्वल टू दे के अब क्या करेंगे कि भाई हमारा जो है शॉप डॉट जॉइंट कर देते हैं, जॉइंट नहीं ज्वाइन गाइज। तो ज्वाइन होता है एंड ज्वाइन कर दिया हमने। अब यहाँ पे सेमी वो कॉलन दे दिया एंड यहाँ पे स्पेस दिया, एंड फिर हमने क्या दे दिया, एक सिंबल दे दिया, सेमी कॉलन लगाया, सेव किया और शॉप 1 को क्या है प्रिंट करवा देते हैं। सेव किया, ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या है हमारा गैप आ गया। तो ये ऐसे हम क्या है ज्वाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। एरे का ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि भाई हम जो है सिंबल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सिंपल सा खाली स्पेस रखिए, सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या है स्पेस आ जाएगा। और कोई और सा सिंबल आपको चाहिए तो और कोई सा भी सिंबल ले सकते हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, सेव करते हैं ऑल टैब और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे डॉलर का भी साइन आ गया। तो ऐसे क्या है गाइस आप सेव कर सकते हैं कि भाई हमें जो है अलग अलग सिंबल चाहिए या सेंटर में कुछ और भी चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप आज हमने क्या क्या बात कर लिया कि भाई वैल्यू ऑफ बात कर लिया, इज एरे बात कर लिया, कॉन्केट बात कर लिया और जॉइन बात कर लिया। अब क्या है एक लास्ट रह रहा है इंडेक्स। अब इंडेक्स के बारे में बात करते हैं कि भाई इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स सिंपल सा गाइज होता है कि भाई इंडेक्स वैल्यू बता देता है कि भाई उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी। तो देख लेते हैं गाइज कि भाई इंडेक्स वैल्यू कैसे होगी। तो इधर क्या है इसको मल्टी लाइन कमेंट करते हैं या सिंगल लाइन कमेंट करते हैं। अब क्या है यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और इंडेक्स के नाम से बना लेते हैं। इंडेक्स हो गया, अब इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब एरे ले लेते हैं, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। इसमें क्या होगा गाइज अब एरे में से ही ARR जो है हमारा, ये एरे में से ही क्या है इसका इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे। किसकी इंडेक्स वैल्यू, तो हम उसमें वैल्यू डालेंगे, जैसे कि एप्पल की इंडेक्स वैल्यू बताओ। तो सेव करते हैं और इसको क्या है प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं हम अपने इंडेक्स को। तो इंडेक्स कर लिया, सेमी कॉलन, सेव, ऑल टैब और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो हमने कुछ गलती करी है इधर भी। तो देख लेते हैं कि भाई गलती क्या करी है हमने। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल इंडेक्स ARR इंडेक्स
ऑफ होगा शायद, तो कैपिटल ओ होगा। सेव, ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या आ गया, इंडेक्सिंग 0 आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि भाई एप्पल की जगह कोई और सा ले ले, जैसे कि हमने ले लिया बनाना, ठीक है। सेव करते हैं। अब इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, एप्पल की 0, मैंगो की 1, बनाना की 2। तो क्या इंडेक्सिंग प्रिंट करनी चाहिए, तो 2 प्रिंट कर देना चाहिए। तो देखते हैं गाइस कि प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो ऑल्ट टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया। और ऐसी अगर जैसे हमने ये कॉन्केट करवाया था, कॉन्केट क्या है, वेज को कॉन्केट करवाया था शॉप में, मतलब वेज और ARR को करवाया था शॉप में। तो अगर हम चाहें तो भाई अब जैसे कि इंडेक्स ARR की जगह, ये जो है ARR की जगह हम लिख दे शॉप। अब क्या है, इसमें सारे कॉन्केट हो के आए हैं। तो अब इसमें क्या है कि भाई इंडेक्स ऑफ हम कर देते हैं, क्योंकि हमारा पहला वेज है फिर ARR है। तो हमें अगर वेज की करवानी है तो पहले लेडी फिंगर लिख लेते हैं, लेडी फिंगर, क्योंकि भाई इंडेक्स वैल्यू इसकी पहले हो जाएगी। तो इंडेक्स वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो 0 1, तो 1 इंडेक्स वैल्यू आनी चाहिए। तो सेव करते हैं, ऑल्ट टैब और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे 1 आ गई। ऐसे ही अगर हम इसे आगे पीछे कर दें, अब जैसे कि वेज है तो यहाँ पे ARR कर देते हैं और यहाँ पे वेज कर देते हैं। तो देखते हैं क्या इंडेक्स वैल्यू आती है। सेव करते हैं, ऑल्ट टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस अब यहाँ पे क्या है, इंडेक्स वैल्यू 5 हो गई। तो ऐसे आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। एरे के कुछ फंक्शंस थे जो हमने आपको बताए। तो चलिए गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी एरे के ही कुछ वैल्यू पे। ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट में भी कुछ एरे के ही फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।